नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। देखिए दोस्तों, कल मैंने आपको MP GK के 10 प्रश्न दिए थे। कितने? MP GK के टोटल 10 प्रश्न दिए थे और बोला था कि जो इन 10 प्रश्नों का सही जवाब देगा उसको मैं इनाम दूंगा। ठीक है, लेकिन दुख की बात है दोस्तों कि एक भी स्टूडेंट्स ने इसके जवाब सही नहीं दे पाया। चलिए अब इनके आंसर मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, और दोस्तों देखिए ऐसे बहुत सारे प्रश्न हैं जिनको मैं MP GK की क्लास में पहले डिस्कस कर चुका हूं, लेकिन आप क्लास पूरी नहीं देखते हैं। ठीक है, और वीडियो को छोड़कर भाग जाते हैं जब मैं MP GK की क्लास पढ़ाता हूं तो। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, आपको क्या करना है, आपको जो मैं पढ़ाता हूं, ठीक है, तो मैं कहीं ना कहीं से क्वेश्चन सिलेक्ट करके ही लाता हूं। ठीक है, तो आप उनको पढ़िए, और नहीं पढ़ोगे दोस्तों तो इसी प्रकार के प्रश्न जब एग्जाम में देखने को मिलेंगे ना। ठीक है, और अभी आप टेंशन मत लो, इससे ज़्यादा टफ क्वेश्चन भी मिल सकते हैं। ठीक है, अच्छा एक चीज़ बता देना चाहता हूं मैं आपको कि एग्जाम में जब क्वेश्चन आते हैं ना, जैसे क्वेश्चन आया है मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी की लंबाई कितनी है, तो ये एक इजी टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है, और ये इजी टाइप का जो क्वेश्चन है दोस्तों, ये सभी स्टूडेंट सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, सभी मतलब कहने का यदि 100% स्टूडेंट है तो 100 में से दोस्तों 50-60% स्टूडेंट आराम से सॉल्व कर सकते हैं इसको। ठीक है, कितने? 50-60% आराम से सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन आपको दोस्तों 50-60, यदि आप 50-60% में हैं तो ठीक है। और दोस्तों लेकिन जो टफ क्वेश्चन आते हैं, जैसे मान के चलिए दोस्तों, मध्य प्रदेश के किस जिले का विभाजन 2 बार हो चुका है, तो इस प्रकार के प्रश्न जब एग्जाम में आते हैं ना दोस्तों, तो ये जो क्वेश्चन है आपको सीधे सीधे 50% स्टूडेंट से ऊपर लेके चल जाते हैं। ठीक है, डायरेक्ट 50% स्टूडेंट से आप ऊपर चले जाते हो। आपका एक नंबर दोस्तों आपकी मेरिट में लाखों, ठीक है, हजारों में परिवर्तन लाता है। ठीक है, इस टाइप के प्रश्न है। ठीक, और जो इजी क्वेश्चन होते हैं दोस्तों वो तो सभी स्टूडेंट करते हैं, मतलब वो एवरेज क्वेश्चन हो जाते हैं। ठीक है, मतलब जो मीडियम और टफ टाइप के क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, उसी से आपका सिलेक्शन होता है। ठीक, तो चलिए समय बर्बाद ना करते हुए मैं आपको बता देता हूँ कल के सभी 10 प्रश्नों के जवाब। ठीक है, तो देखिए पहला प्रश्न था दोस्तों, मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी की लंबाई कितनी है। ठीक है, तो मैंने बताया था दोस्तों मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी की लंबाई कितनी है टोटल। देखिए नर्मदा नदी की टोटल लंबाई है 1312 किलोमीटर। ठीक है, लेकिन मध्य प्रदेश के अंदर कितनी है दोस्तों? 1077 किलोमीटर। ठीक, ये याद रखना। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं दोस्तों, इंद्रप्रदी नृत्य किस जनजाति के द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो मैंने बताया था दोस्तों कि इंद्रप्रदी नृत्य जो है वो सहरिया जनजाति के द्वारा किया जाता है। ठीक है, किसके द्वारा? सहरिया जनजाति के द्वारा किया जाता है। मध्य प्रदेश के उत्तरी क्षेत्र में निवास करती है, श्योपुर साइड। ठीक है, मध्य प्रदेश के किस जिले का विभाजन 2 बार हो चुका है। ठीक है, ये प्रश्न का उत्तर दोस्तों मैंने आपको 4 बार पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, और इस टाइप के प्रश्न दोस्तों कभी कभी निकल के आते हैं, और ये मध्य प्रदेश का गठन टॉपिक का क्वेश्चन है। ठीक है, और MP फॉरेस्ट गार्ड के एग्जाम में आप जाके देखिए दोस्तों, यदि मध्य प्रदेश का गठन और मध्य प्रदेश की जो सीमा है उससे यदि एक भी शिफ्ट के क्वेश्चन में पेपर नहीं आया होगा तो फिर आप जो कहोगे मैं वो करने को तैयार हूँ। ठीक है, देखिए दोस्तों, ये जो मध्य प्रदेश का गठन और मध्य प्रदेश का जो सीमा वाला टॉपिक है, इससे क्वेश्चन आता ही है, 100% आता है। आप MP फॉरेस्ट गार्ड, MP पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में ज़्यादातर देखने को आपको मिलेगा। ठीक है, इसलिए दोस्तों आप इनको अच्छे से पढ़ो। ठीक, तो मध्य प्रदेश के किस जिले का विभाजन 2 बार हो चुका है, तो याद रखना मध्य प्रदेश के शहडोल जिले का विभाजन 2 बार हो चुका है। ठीक है, मैंने सब बताया हूँ कि पहली बार किससे हुआ था और दूसरी बार किससे हुआ था। ठीक, बिंजवार किस जनजाति का विकसित वर्ग है। ठीक है, तो बिंजवार किस जनजाति का विकसित वर्ग है, बताइए। बिंजवार जो है दोस्तों बैगा जनजाति का विकसित वर्ग है। कौन सी जनजाति का? बैगा जनजाति का विकसित वर्ग है। मध्य प्रदेश में एस चंद्रशेखर वेधशाला कहाँ स्थित है, तो ये है दोस्तों आपके इंदौर में। कहाँ पर है? इंदौर में स्थित है एस चंद्रशेखर वेधशाला। ठीक, अब अगली बात करते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6वां था, 2011 की जनगणना के अनुसार किस जिले की साक्षरता दर मध्य प्रदेश की साक्षरता दर के बराबर है। यदि आपको लगता होगा दोस्तों कि मैं बहुत टफ क्वेश्चन बनाता हूँ, ठीक है, तो आप खुद सोचिए कि इस टाइप के प्रश्न एग्जाम में नहीं आते। आप खुद आकलन करिए कि इस टाइप के प्रश्न एग्जाम में नहीं आते हैं क्या। ठीक है, अब सिंपल क्वेश्चन यदि आएंगे, ठीक है, तो वो तो सब करेंगे, लेकिन टफ क्वेश्चन जब तक आप नहीं करोगे तो आप फिर दोस्तों सिलेक्शन से बाहर हो जाओगे। ठीक है, क्योंकि कंपटीशन कितना आपको पता है, और कंपटीशन क्रैक करने के लिए यह है कि आपको जो देखिए क्वेश्चन पेपर में आते हैं दोस्तों 50% इजी प्रश्न, 30% मीडियम प्रश्न और 20% टफ। ठीक है, तो 50 तो सब बनना ही चाहिए, कंपलसरी है, लेकिन जो 30% है दोस्तों ये होना चाहिए आपके सही इसमें से, और 20% में से सही होना चाहिए। ठीक है, मतलब दोस्तों इसमें थोड़ा बहुत गलत होने की संभावना है और इसमें, बाकी यहाँ तो कोई गलत करने की संभावना है ही नहीं। ठीक है, तो इसलिए कहता हूँ कि इजी, मीडियम और टफ तीनों टाइप के प्रश्न आपसे जब तक नहीं बनेंगे दोस्तों तब तक आपका सिलेक्शन नहीं होगा। ठीक है, तो 6वां नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा देवास। ठीक है,
देवास जिले की जो साक्षरता दर है दोस्तों वो मध्य प्रदेश की साक्षरता दर के बराबर है और मध्य प्रदेश की साक्षरता दर कितनी है 69.3%। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन था मध्य प्रदेश में सर्वाधिक बाइराइट्स खनिज का उत्पादन किस जिले में होता है। ठीक है, तो सर्वाधिक बाइराइट्स खनिज का उत्पादन होता है दोस्तों टीकमगढ़ जिले में। आप हीरा हीरा पढ़ते रहना, पन्ना जिला और बाइराइट्स आ जाएगा एग्जाम में। ठीक है, टीकमगढ़ जिले में होता है। इंदौर रीजनल पार्क की स्थापना कब हुई। ठीक है, तो याद रखना दोस्तों ये जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, ये क्वेश्चन आएगा दोस्तों आपका जो 20% टफ वाला है ना उस साइड में भागेगा ये क्वेश्चन। ठीक है, तो यदि आपने पढ़ लिया तो आपको फिर सबसे आसान लगेगा। ठीक है, लेकिन इंदौर रीजनल पार्क की स्थापना कब हुई थी, तो याद रखना दोस्तों इसकी स्थापना हुई थी 2003 में। कब हुई थी, 2003 में। और इसे ही कहा जाता है दोस्तों अटल बिहारी वाजपेयी पार्क या पिपलिया पला पार्क कहा जाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है मध्य प्रदेश के राज्यपाल जो कि हरियाणा राज्य के पूर्व मंत्री रह चुके हैं। पूर्व मंत्री मतलब पूर्व मुख्यमंत्री है। ठीक है, तो पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं तो ये हो जाएंगे दोस्तों भगवत दयाल शर्मा। कौन, भगवत दयाल शर्मा। ठीक है, भगवत दयाल शर्मा दोस्तों हरियाणा राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं। और क्वेश्चन नंबर 10 था दोस्तों, इस टॉपिक को आपने हजारों बार पढ़े होंगे। ठीक है, यदि एमपीजी के पढ़ते होंगे। ठीक, चार्ल्स कोरिया ने किसके संदर्भ में कहा था कि पानी पर झुका हुआ पठार जहां से तालाब और ऐतिहासिक शहर दिखाई देता है। ठीक, तो इसका आंसर था दोस्तों भारत भवन। ठीक है, यदि आपको भरोसा नहीं है तो भारत भवन सर्च करना गूगल क्रोम में और वहां जाके देखना आपको मिल जाएगा। ठीक, तो ये थे 10 प्रश्न और उनके सही जवाब। तो दोस्तों आप ईमानदारी से बताना आपके कितने क्वेश्चन सही हुए थे और ये बताना कि क्वेश्चनों का स्तर किस लेवल का है। ठीक है, तो चलिए यदि वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक करना। ठीक है, और चैनल में नया हो तो सब्सक्राइब करना। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।